जैकलीन फर्नांडीज ने अपने करियर के लिए सारी हदें आज जानेंगे इनका काला राज। और देखिए करोड़ों की मालकिन सनी लियोनी की लग्जरी लाइफ कैसी है, कहां से आता है इतना पैसा और किस पर करती है ज्यादा खर्चा, और क्यों छिड़ रहा है विवाद इस मस्जिद जैसा दिखने वाले बस स्टैंड पर, और हार्ट अटैक से मरने वाले युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा भारत में ही क्यों बढ़ रही है, और सलमान खान की भांजी बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू। तो दोस्तों ये सब देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 12, जैकलीन फर्नांडीज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस आज बहुत ऊंचे मुकाम पर है, लेकिन जैकलीन ने फिल्मों में काम करने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी है। इनका नाम कई सेलिब्रिटीज के साथ जोड़ा जाता है। ये अपनी पहली फिल्म अलादीन में रितेश देशमुख के साथ नजर आई थी और इस फिल्म के दौरान ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, लेकिन रितेश के साथ रहकर इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए ये फिल्म डायरेक्टर साजिद के साथ समय बिताने लगी। साजिद खान की वजह से उन्हें हाउसफुल फिल्म में काम मिला, मगर कुछ दिनों बाद इन्होंने साजिद को भी छोड़ दिया और फिर सिद्धार्थ के साथ अ जेंटलमैन फिल्म करते वक्त ये उनके करीब आने लगी। लेकिन जैकलीन यहाँ भी नहीं रुकी और फिर सलमान खान से जा टकराई। इन्होंने सलमान खान के साथ भी रिश्ता जोड़ा, जिससे इन्हें किक मूवी का कास्ट किया गया। खबर तो ये आई थी कि सलमान और जैकलीन साथ में कई दिन फार्म पर भी रुके थे, और सुकेश चंद्रशेखर को तो आप सब जानते होंगे, जिन्होंने जैकलीन को करोड़ों के गिफ्ट दिए थे, और जैकलीन ने सुकेश को अपना प्यार बताया था, और उसी के चक्कर में जैकलीन कोर्ट के कई चक्कर काट चुके हैं। फिलहाल इन दिनों मिस श्रीलंका रह चुकी जैकलीन बॉलीवुड में अपना करियर बचाने में लगी हुई है। फैक्ट नंबर 11, करोड़ों संपत्ति की मालकिन सनी बेहद लग्जरी लाइफ जीती है। उनके पास मुंबई में 2 घर है, जिसमें से एक घर की कीमत 3 करोड़ और दूसरे घर की कीमत 19 करोड़ है, जिसे सनी ड्रीम हाउस बुलाती है। इस घर में स्विमिंग पूल और मूवी थिएटर भी है। सालाना 15 करोड़ की कमाई करने वाली है एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 7 से 8 करोड़ रुपए चार्ज करती है, इसलिए ये बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर इनके करोड़ों फैन जो है सनी की लग्जरी लाइफ देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। इनके पास मेसाटी, क्यूरोपॉट, ऑडी A5 और BMW 7 सीरीज जैसी महंगी गाड़ियां हैं। इनकी नेटवर्थ भी बहुत हाई है। बताया जाता है कि सनी ने अपने बॉयफ्रेंड बीबर डैनियल के साथ 40 से भी ज्यादा एडल्ट फिल्में की हैं। फिलहाल ये अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह रही है। फैक्ट नंबर 10, अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ड्रग एडिक्टेड बताई जाती है और आए दिन बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज शेयर करती रहती है, और ये पूरी रात पार्टी में बिता देती है। आमिर खान की बेटी इरा खान भी इन सब में बेहद आगे है। कम उम्र में ही डिप्रेशन से बचने के लिए इन्होंने शराब का सहारा लिया और आज ये शराब की आदी हो चुकी है। अनन्या पांडे, ये वही अनन्या पांडे है जिनकी स्ट्रगल की कहानी हर जगह मशहूर है। आपको बता दें कि अनन्या को अक्सर पार्टी में नशे की हालत में देखा जाता है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी बहुत नशेड़ी है। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन को कितना भी बचा कर रखे, मगर मीडिया की नजरों से आर्यन बच नहीं पाए हैं। आर्यन कई बार शराब पीते हुए कैमरे में कैद किए गए हैं, और बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के बेटे आरव को भी उन्हीं की तरह प्लेबॉय माना जाता है, क्योंकि आरव आए दिन अपने अलग अलग गर्लफ्रेंड्स के साथ नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों 2020 में बनी मिस रशिया अलीना शेंक की खूबसूरती की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। 2019 में इन्हें मिस रूस का ताज पहनाया गया था और इन्होंने मिस यूनिवर्स 2020 में रूस को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन दोस्तों हैरान कर देने वाली बात यह है कि जितनी ज्यादा खूबसूरत ये दिखती है, उतनी खूबसूरत इनकी माँ भी है। इनकी माँ को देखकर आप जरा भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये इनकी माँ होंगी। जैसा कि आप खुद भी इस वीडियो में देख सकते हैं, ये दोनों आपस में कोई दोस्त नहीं है, बल्कि माँ बेटी है। जो भी इस फोटो को देखता है वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाता है। दोस्तों आपको यकीन हुआ क्या इस बात पर? फैक्ट नंबर 8, दोस्तों कर्नाटक के एक बीजेपी सांसद ने एक बस स्टैंड को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। इन बीजेपी सांसद ने कहा कि वो बस स्टैंड पर बुलडोजर चला देंगे, और इसकी वजह ये है कि बस स्टैंड को एक मस्जिद की तरह बनाया गया है। बीजेपी प्रताप सिम्हा को बस स्टैंड के इस डिजाइन से इतनी दिक्कत हुई कि खुद ही ध्वस्त करने की धमकी वो दे चुके हैं। इसके जवाब में कर्नाटक के PCC चीफ ने कहा है कि ऐसा है तो उन सरकारी दफ्तरों पर भी बुलडोजर चला दो जो गुंबद के आकार में बने हुए हैं। आपको बता दें कि प्रताप सिम्हा पहले भी कई विवाद खड़े कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, बच्चों के साथ खेलना और उन्हें हंसाना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अक्सर हम नवजात शिशुओं को गोदी में झुलाते हैं, उन्हें उठाते हैं और इस तरह से हिलाते हैं। हमें लगता है ऐसा करने से बच्चा खुश होता है, मगर आज के बाद बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि छोटे बच्चे का दिमाग इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है कि वो गति को झेल सके, और कभी कभी तो बच्चों को इस तरह हिलाने से ब्रेन डैमेज का भी खतरा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों 2013 की स्टडी के अनुसार भारत में हर दिन 900 लोग हार्ट अटैक आने से अपना दम तोड़ देते हैं। लेकिन ये हार्ट अटैक के केस भारत में ही क्यों इतने बढ़ रहे हैं, और वो भी यंग एज के लोगों में? क्या आपने पहले कभी सोचा है? इसकी कई वजह है, जैसे जेनेटिक वेरिएंट्स, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल का थका देने वाला डेली रूटीन, एक अच्छी डाइट नहीं लेना, लोगों को नींद आने में दिक्कत होना, लोगों में बढ़ता स्ट्रेस, ज्यादा मात्रा में स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करना। लेकिन हार्ट अटैक से पहले बॉडी कई तरह के सिग्नल देती है, जैसे चेस्ट पेन होना, ज्यादा पसीना आना, घबराहट होना और जॉलाइन में दर्द होना। अगर कोई इस सब से सफर कर रहा हो तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। साथ ही हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए और अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, और स्ट्रेस कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान का रिलैक्स रहना भी बेहद जरूरी है। फैक्ट नंबर 5, भारत की सड़कों पर दौड़ने वाली बसेस और ट्रक्स की निर्माता कंपनी अशोक लेलैंड की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। पंजाब के रहने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी रघुनंदन शरण ने अपने बेटे के नाम पर अशोक मोटर्स कंपनी की शुरुआत 1948 में की थी। उस वक्त ये कंपनी सिर्फ कार मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन रघुनंदन ने देश में कमर्शियल व्हीकल की जरूरत को समझकर लेलैंड कंपनी के साथ समझौता करके देश के लिए कमर्शियल व्हीकल बनाने की शुरुआत की, और इस तरह देश की सड़कों पर अशोक लेलैंड की बसें चलने लगी। लेकिन अफसोस
जनक रघुनंदन की इस दौरान मृत्यु हो चुकी थी, मगर बाकी शेयर होल्डर्स ने ये डील कंटिन्यू रखी और 1954 में अशोक लेलैंड के बने बस और ट्रक देश में चलने लगे। इस तरह धीरे धीरे अशोक लेलैंड देश की नंबर 1 कंपनी में शुमार हो गई। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, लैक्मे फैशन ब्रांड का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। महिलाओं के मेकअप प्रोडक्ट्स बनाने वाली यह कंपनी जानी मानी कंपनी है जो आर.डी. टाटा ने शुरू की थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लैक्मे कंपनी का नाम हिंदू धर्म की देवी माता लक्ष्मी के नाम से लिया गया है। लक्ष्मी शब्द धन, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए महिलाओं की खूबसूरती को बढ़ाने वाले इन प्रोडक्ट्स की कंपनी को लैक्मे ने नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 3, एक समय में नेता आजम खान का पूरे यूपी में दबदबा था और इसी के चलते आजम खान ने एक डीएम अनुजन्या कुमार को मायावती के जूते साफ करने की धमकी दे डाली, मगर आने वाले समय में इस डीएम ने आजम से जिस तरह बदला लिया वो देखने लायक है। यूपी में योगी के मुख्यमंत्री बनते आईएएस अंजुयाना कुमार की पावर और ज्यादा बढ़ गई और इसके बाद उन्होंने आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक करके कुल 98 मुकदमे दर्ज किए, जिसके बाद आजम खान भी कुछ नहीं कर पाए, यहाँ तक कि आजम खान को जेल भी जाना पड़ा। एक के बाद एक तुरंत एक्शन लेने से डीएम योगी सरकार के पसंदीदा अफसर बन गए और उन्हें मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर अफसर बना दिया गया। वहीं दूसरी ओर आज आजम अपने कई मुकदमों में फंसे हुए अपनी गलती पर पछता रहे हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितना तेज है। ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, दिशा पटानी, कंगना रनौत या सारा अली खान। आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, हाल ही में बॉलीवुड से यह खबर आई है कि सलमान खान की भांजी अलीजेह अग्निहोत्री जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। अलीजेह अग्निहोत्री अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा की बेटी हैं और काफी समय से फिल्मों में आने की तैयारी कर रही हैं। बताया गया है कि अलीजेह डांस और एक्टिंग की क्लासेस भी लेती हैं। अलीजेह की डांस टीचर और कोई नहीं बल्कि सरोज खान है। अलीजेह दिखने में काफी ग्लैमरस और खूबसूरत भी हैं और अक्सर पार्टी में दिखाई देती है। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1,34,000 फॉलोवर्स हैं। फैक्ट नंबर 1 तेजी से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग देशों को बुरी तरह से इन्फेक्ट करने लगी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कई देश समुद्र के पानी में डूब जाएंगे। बे ऑफ बंगाल पूरा समुद्र के नीचे होगा। इसके साथ भारत के नॉर्थ और साउथ का क्षेत्र भी पानी में डूब जाएगा। यहाँ तक कि गुजरात के एक द्वीप बनने की उम्मीद की जा रही है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के आबादी भरा शहर कराची समुद्र में 190 फीट के अंदर होगा। देश की बहुत सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग पानी के अंदर यूं ही समा जाएंगे और देश के कुछ राज्य एक आइलैंड में बदल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकना होगा और एनवायरमेंट को बचाने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।